हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अपनी तैयारी में आगे आपको किस तरीके से प्रोसीड करना चाहिए। तो जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है वो दो कैटेगरी में फॉल करते हैं, या तो उनका सिलेक्शन के चांसेस हैं या फिर बिल्कुल चांसेस नहीं हैं, और तीसरे वो लोग जिन्होंने एग्ज़ाम ही नहीं दिया है। तो जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया है तो दे शुड स्टार्ट देयर सीरियस प्रिपरेशन इफ दे वांट टू गिव देयर अटेम्प्ट इन 2024। अगर आपका सिर्फ एक साल रह गया अटेम्प्ट का तो आप बहुत अच्छे से तैयारी शुरू कर दीजिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे रहते हैं जिन्हें लगता है कि जो कॉलेज में रहते हैं या जॉब कर रहे होते हैं, जिन्हें लगता है कि अब एग्जाम देना है और एक दो साल, 2-3 साल उनके पास समय रहता है, वो तैयारी तो करते हैं बट इतनी सीरियसली तैयारी नहीं करते हैं। थोड़ा बहुत पढ़ लिया 2-3 घंटे, 3-4 घंटे, और उन्हें लगता है कि धीरे धीरे हो जाएगा। बट अब अगर आपका एक साल ही रह गया है तो आपको बहुत अच्छे से और बहुत ध्यान से तैयारी करनी पड़ेगी। अब भी अगर आप रिलक्टेंट रहे तो बहुत दिक्कत होगी होने में आपके सिलेक्शन में। दूसरे वो बच्चे जिनका चांसेस ऑफ सिलेक्शन बहुत कम है, जिनका इस साल का प्रीलिम्स का पेपर बिगड़ गया, 50-60 नंबर ही आ पा रहे हैं, या फिर सी सेट का पेपर बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है, तो अगर वो अपना दूसरा अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो दे शुड ऑल्सो स्टार्ट देयर प्रिपरेशन। एक हफ्ता हो चुका है प्रीलिम्स के लिए। अब आप डेफिनेट सी बात है आप बहुत ज़्यादा दुखी होंगे जिनका नहीं होना है, बट फिर भी अगर आपको अगला अटेम्प्ट देना है तो आपको अभी से तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। और आपको अपना प्लान बनाइए एंड गो एट योर ओन पेस, क्योंकि अभी आपके पास बहुत समय है। तो आप अपना एक फुल फ्लेश्ड प्लान बनाइए और अपनी स्पीड से चलिए, क्योंकि आपको बहुत जल्दी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए आप अपना अलग प्लान के हिसाब से आगे प्रोसीड कर सकते हैं। बट मैं फिर से यही कहूंगा, जैसा कि मैंने अपने पिछले एक वीडियो में कहा था, कि सबसे पहले भले ही आपका प्रीलिम्स बुरा गया है, भले ही बहुत कठिन आने लगा है, बट आपको मेंस और ऑप्शनल की सबसे पहले तैयारी करनी है, फॉलोड बाय प्रीलिम्स। अगर आपका मेंस ऑप्शनल की तैयारी नहीं है तो आपका प्रीलिम्स अगर हो भी गया तो आपको एहसास होगा कि अभी आपको ये लग रहा है कि प्रीलिम्स बहुत कठिन है, बट आपको फिर एहसास होगा अगर आपकी तैयारी नहीं होगी कि मेंस भी बहुत कठिन है और मेंस में भी नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको पहले मेंस और ऑप्शनल की तैयारी करनी है, फिर प्रीलिम्स में प्रोसीड करना है। और इन दोनों कैटेगरी के बच्चों के लिए जो जिनका चांसेस ऑफ सिलेक्शन नहीं है या जो अगले साल पहली बार देंगे प्रीलिम्स, उनके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। आज अपन मेन इन बच्चों को देखते हैं जिनका चांसेस ऑफ सिलेक्शन है। ठीक है, चांसेस ऑफ सिलेक्शन यानी कि आपके अगर 70 मोर देन 70 भी आ रहे हैं तो भी आपका चांसेस ऑफ सिलेक्शन है, बिकॉज 10-12 नंबर का इजीली डिफरेंस देखने को मिलता है वेरियस आंसर की। इससे आपने कैलकुलेट करके भी देखा होगा। तो अगर आपका चांसेस ऑफ सिलेक्शन थोड़े से भी हैं देन यू शुड स्टार्ट योर फुल फ्लेज्ड प्रिपरेशन। आपको एकदम अच्छे से तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, जनरली क्या होता है, जनरली क्या परसेप्शन होता है, जो एग्जाम देके आता है उन्हें लगता है कि दे हैव लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, उनके पास बहुत सारा समय है, बिकॉज अगर अभी से देखें तो लगभग 100 डेज बाद है मीन्स का एग्जाम। अगर रिजल्ट आने के बाद भी अराउंड 85-90 डेज रहेंगे। ठीक है, अब 10-15 दिन में रिजल्ट आ जाएगा तो अराउंड 85-90 डेज आपके पास रहेंगे। तो आपको लगता है अभी तो बहुत समय है यार, अभी कर लेंगे, बट ऐसा नहीं होता। खासकर जो बच्चे पहली बार प्रीलिम्स दे रहे हैं या जो अपना पहला सीरियस अटेम्प्ट दे रहे हैं, उन्हें ये परसेप्शन रहता है कि आपके पास बहुत ज्यादा समय है, 100 दिन बहुत ज्यादा है। ठीक है, बट ऐसा होता नहीं है। 100 दिन बहुत ज्यादा नहीं बल्कि बहुत कम होते हैं। सपोज GS 1, 2, 3, 4 ऐसे ऑप्शनल। ठीक है, अगर आप सपोज एक हफ्ता भी देते हैं तो GS 1, 2, 3, 4 और ऐसे को, तो आपके 5 हफ्ते यहाँ चले जाएंगे। कम से कम एक हफ्ता तो लगता ही है। आपने सिलेबस देखा होगा कितना बड़ा रहता है GS 1, 2 का, तो मिनिमम आपको एक हफ्ता तो लगेगा ना एक बार उसे अच्छे से पढ़ने में। तो आपके 5 हफ्ते यहाँ चले जाएंगे। ऑप्शनल में 5 हफ्ते यानी कि अराउंड 35 डेज यहाँ चले गए। ऑप्शनल में अगर आपने थोड़ा बहुत चीजें आपकी छूटी होंगी सपोज, या फिर नहीं भी छूटी हो, तो आपको अच्छे से पढ़ने में, आंसर राइटिंग करने में 25 डेज चले जाते हैं। टोटल आपके 60 डेज चले गए। ठीक है, ये आपकी पहली फर्स्ट रीडिंग में अगर आप जल्दी जल्दी भी पढ़ेंगे, जल्दी का इन द सेंस अगर आप एक अपना जीएस का सब्जेक्ट एक हफ्ते में भी पूरा करेंगे तो अराउंड आपके 60 डेज पहली फर्स्ट रीडिंग में चले जाएंगे। उसके बाद आपके पास अराउंड 40 डेज बचेंगे, जिसमें आपको मिनिमम 2 से 3 बार रिवीजन करना है। ये मैं मिनिमम बोल रहा हूँ, ज्यादातर लोग इससे ज्यादा करते हैं, बट अगर आपने 2 से 3 बार भी मिनिमम रिवीजन नहीं किया तो बहुत आपको चीजें याद नहीं आएंगी, है ना। बहुत रेयर चांस है फिर आपका हो जाए सिलेक्शन, बिकॉज आप वहां जाके बैठेंगे मेंस के एग्जाम में, वहां बहुत कम समय रहता है, चीजें याद नहीं आती। आपके जो 40 डेज बचे हैं रिवीजन के लिए, आपको बस इसमें रिवीजन तो करना नहीं है, आपको एक और चीज करनी है। वो क्या है? आंसर राइटिंग। प्रीलिम्स में तो चल जाता है, प्रीलिम्स में क्या कहा जाता है कि आप PYQ कर लें और अगर आप पेपर कम भी लगा रहे हैं तो आपका काम हो जाएगा। बट मेंस में ऐसा नहीं होता। मेंस में आपको PYQ करना पड़ेगा, प्लस साथ में आपको मॉक्स देने ही पड़ेंगे।
मॉक्स एसेंशियल है यहाँ पास। अगर आपने बिना लिखे चले गए, बिना मॉक्स दिए, तो आपका नहीं होगा। मॉक्स सपोज आपने कितने 20 मॉक्स दे रहे हैं आप, ये बेयर मिनिमम है ना। बेयर मिनिमम क्यों है? अगर आप सपोज जीएस 1 2 3 4 का 3 पेपर लगाए तो 12 हो जाएंगे, 3 उसके लगाए ऐसे के तो 15, 5 ऑप्शनल के, तो अराउंड 20 मॉक्स तो आपके हो ही जाएंगे। ये बेयर मिनिमम है, इससे कम नहीं लगाना है, ठीक है। और इससे ज्यादा ही लगाता है हर कोई। तो आप 20 मॉक लगा रहे हैं तो आपके मिनिमम मिनिमम 10 डेज तो उसी में चले जाएंगे एक दिन में। और 10 डेज भी कब जाएंगे? जब आप एक दिन में 2 मॉक लगाएंगे, यानी कि आप 6 घंटे के मॉक लगाएंगे और उसकी एनालिसिस में भी अराउंड 6 घंटे लगता है। यानी कि जब आप 12 घंटे पढ़ेंगे ना, तब आपका ये 10 दिन में हो पाएंगे 20 मॉक्स। तो आपको अब तक एहसास हो गया होगा कि आपकी पहली रीडिंग में 60 दिन चले गए, 10 दिन आपने मॉक लगा लिए, यानी कि 70 दिन तो ऐसे ही चले गए। आपके पास रिवीजन के लिए अभी 30 दिन बचे हैं। अगर इसमें भी आप आने वाले 10 दिन वेस्ट कर देंगे तो 20 दिन बचेंगे। और 20 दिन में आपको अगर 2 बार रिवाइज करना है, यानी कि 10 दिन में एक रिवीजन करना है, तो आपको अपना ऑप्शनल ये तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा ना, कैसे कर पाएंगे आप? आपको फिर अपने जीएस का पेपर एक दिन में पूरा रिवाइज करना पड़ेगा। जीएस 1 एक दिन में, जीएस 2 एक दिन में, क्योंकि आपके ऑप्शनल में एटलीस्ट 5 से 6 दिन तो लग ही जाते हैं एक बार रिवाइज करने में। तो इतना बताने का मतलब क्या था? ज्यादातर लोग जो पहली बार देते हैं वो इतना कैलकुलेशन नहीं करते, उन्हें लगता है कि यार पढ़ते जाते हैं, फिर जब 1-2 महीना, 1 डेढ़ 2 महीने बीत जाएंगे, फिर उन्हें यार समझ आता है कि यार ये भी रह गया, ये भी रह गया, आंसर राइटिंग भी नहीं हो पाई, ये भी नहीं हो पाया, बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं उनकी। तो इसका तरीका क्या है? तरीका ये है, सबसे पहले मेक अ प्लान। आप अपना प्लान बनाइए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल है कि आप अपना एक प्लान बनाएं। अब प्लान बनाने के 2 तरीके होते हैं। एक तो आज से अपना प्लान बनाइए कि आज कितनी तारीख है, सर 4 तारीख है ना, 4 से अपना जब तक मेंस है। कुछ लोग बैकवर्ड डायरेक्शन में प्लान बनाते हैं कि यानी कि मेंस, ये मैंने कुछ टॉपर्स का सुना था, जब मैं भी तैयारी करता था तो मैं भी वीडियोस देखता था, तो मैंने देखा था कुछ लोग ऐसा बताते थे कि आप बैकवर्ड बनाइए कि आपको आखिरी हफ्ते में ये पढ़ना है, फिर ये पढ़ना है, फिर ये पढ़ना है, तो उस हिसाब से तैयारी करिए। बट ये मुझे इतना वो नहीं लगा सही, तो मैं तो इसी तरह बनाता हूँ कि आप आज से अपना प्लान बनाइए कि आपको क्या करना है आने वाले मेंस तक। अब ये प्लान मैं भी आपको आने वाले वीडियोस में अगर आप कहेंगे तो बता दूंगा, बट ये आपको मेन आपका खुद बनाना पड़ेगा। खुद क्यों बनाना पड़ेगा? बिकॉज सबका अलग अलग रहता है। हो सकता है किसी ने ऑप्शनल पूरा कर लिया हो सकता है किसी का बहुत ज्यादा छूट रहा हो ऑप्शनल, है ना, उस हिसाब से करना है। तो दूसरी चीज जरूरी ये है कि स्टार्ट विथ ऑब्जेक्टिव थिंग। इसका क्या मतलब होगा? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मुझे अपने सेकंड जो अपना जिस अटेम्प्ट में, थर्ड अटेम्प्ट में मेरे को समझ आया 2022 के अटेम्प्ट में, कि आपको ऑब्जेक्टिव थिंग से स्टार्ट करना है। ऑब्जेक्टिव थिंग से स्टार्ट करने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि आपको ऐसे से, और पॉसिबल हो सके तो एथिक्स से भी स्टार्ट नहीं करना है। होता क्या है, आपने सपोज ये सोचा कि अपन ऐसे की तैयारी करेंगे, सबसे पहले अपन ने पहले पढ़ा नहीं है ऐसे। एक्चुअल में ऐसे में आपको सब अराउंड 5 दिन लगते, आप सपोज तैयारी करते तो। लेकिन अगर अभी आप ऐसे पढ़ना शुरू करेंगे ना, तो आप बहुत ज्यादा, अभी वैसे ही लोगों का पढ़ने का मन नहीं करता जब तक रिजल्ट नहीं आता, तो आप बहुत ज्यादा समय ले लेंगे। जो 5 दिन का काम है, ये आपको 10 दिन लग जाएंगे करने में, यानी कि आपके 5 दिन और बर्बाद हो जाएंगे। क्योंकि आप ऐसे धीरे धीरे करेंगे, ऐसे कोई ऑब्जेक्टिव चीज तो है नहीं कि आपको ये 4 चीजें पढ़नी है। ऐसे में आप बहुत ज्यादा इधर उधर सर्च करते हैं, थोड़ा लिख के देखते हैं, टॉपर्स के आंसर कॉपीज पढ़ते हैं। तो उसमें आप अगर अभी आप ऐसे सब्जेक्ट से शुरू करेंगे, ऐसे से या एथिक्स से, तो आपका बहुत समय बर्बाद होगा। इसलिए मैं एडवाइस करूंगा कि आप सबसे पहले एटलीस्ट जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा तब तक कोई कॉन्क्रीट ऑब्जेक्टिव चीज पढ़ें। वो क्या हो सकती है? वो हो सकता है आपका ऑप्शनल, ठीक है। ऑप्शनल के अलावा और क्या हो सकता है? जो आपने, है ना, मेंस एक्सक्लूसिव थे। मेंस एक्सक्लूसिव में जो जीएस में होता है, जीएस 1 2 3 इवन 4 भी आप पढ़ सकते हैं। अगर पर 4 भी में भी समय हो सकता है समय बर्बाद हो जाए, तो जीएस 1 2 3 में जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री है या पोस्ट इंडिपेंडेंस है, जीएस 2 में गवर्नेंस है, यहाँ पास सोसाइटी भी है, जीएस 2 में भी गवर्नेंस है, सोसाइटी है, जीएस 3 में बहुत सारे हैं। साइंस एंड टेक का लोग नहीं पढ़ते हैं मेंस के हिसाब से, या फिर सिक्योरिटी है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, ठीक है। ये बहुत सारी चीजें हैं जो आप अगर पढ़ेंगे तो इसी में आपके 10 दिन निकल जाएंगे ये सब कंप्लीट करने में। तो मैंने मेन यहाँ पास इस वीडियो में ये चीजें बताई कि आपको सबसे पहले इस तैयारी शुरू कर देनी है। बहुत कम समय बचा है आपके पास। आपको लग रहा होगा कि जो खासकर जो पहली बार प्रीलिम्स देते हैं उन्हें लगता है कि प्रीलिम्स ही बहुत ज्यादा कठिन है, प्रीलिम्स हो गया तो हो ही जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। मेंस भी बहुत ज्यादा कठिन रहता है। मेंस में प्रीलिम्स से काफी ज्यादा कम समय रहता है, बिकॉज मेंस का सिलेबस भी बहुत बड़ा रहता है। प्रीलिम्स में
प्रीलिम्स में ज़्यादा ब्रॉड चीज़ें आती हैं, बट प्रीलिम्स की चीज़ें फिक्स रहती हैं कि आपको 5-6 बेसिक बुक्स हैं वो पढ़नी है, साथ ही पीटी 365 पढ़ लेनी है, तो काफ़ी चांसेस हैं कि आपका हो जाएगा सिलेक्शन। बट मेंस में ऐसा नहीं है, मेंस में बहुत सारी नई चीज़ें भी आपको मिलेंगी, आपको अपने नोट्स भी बनाने पड़ेंगे, वो याद करने पड़ेंगे। तो मेंस में टाइम का बहुत क्रंच रहता है, ठीक है, बहुत कम टाइम बचा है। अब 100 दिन जो बचे हैं वो बहुत कम है। अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, 8 से 10 घंटे भी रोज पढ़ेंगे, तो आपको मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जब आखिरी का समय आएगा ना, जब आखिरी के सपोज आखिरी का 1 मंथ या 20 दिन बचे होंगे, तब आपको एहसास होगा कि आपका बहुत सारी चीजें रह रही हैं और काश थोड़ा और समय होता तो मैं और अच्छे से कर लेता। ये होता ही है एहसास, आप मेहनत करेंगे तो भी होगा, और नहीं करेंगे आप मेहनत तो फिर तो आपको आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी आगे। इसलिए मेरा ये वीडियो बनाने का मोटिव यही था कि आप इस बात को समझें कि अब बहुत कम समय बचा है। अब आप 1 हफ्ता हो चुका है ऑलरेडी प्रीलिम्स हुए, अब आप समय बर्बाद ना करें और अपनी मेंस की अच्छे से तैयारी शुरू करें। जैसा कि मैंने पहले कहा था, अगर आपको मन नहीं लग रहा, आपका डाइसी चल रहा है प्रीलिम्स में कि होगा कि नहीं होगा, तो आप 5-6 घंटे रोज पढ़ने की, एटलीस्ट मिनिमम 5 to 6 आवर्स पढ़ने की कोशिश करें, ठीक है। और आपको एक और चीज है कि ऑब्जेक्टिव चीज जैसे ऐसे है, इससे स्टार्ट नहीं करना है, बिकॉज उसमें आप बहुत समय बर्बाद कर देंगे। हो सकता है कि कुछ लोग ना करें, अब हो सकता है कि, मतलब मैं इन जनरल बातें बता रहा हूँ जो मैंने खुद एक्सपीरियंस की है, ठीक है, जो ज्यादातर लोगों के साथ होती है। इसलिए किसी ऑब्जेक्टिव चीज से, जैसे कि आपका ऑप्शनल है या जो मेंस एक्सक्लूसिव जो टॉपिक्स हैं, उनसे आप शुरू करें पढ़ाई और इन्हें पूरा करें, और फिर उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा तो फिर तो अपने आप पढ़ाई होती है। आपको फिर उसी रिजल्ट आने के बाद ही आपको एहसास हो जाएगा कि आप कितने बड़े बेवकूफ थे जो समय बर्बाद कर रहे थे, अगर आप समय बर्बाद करेंगे। तो मैं नहीं चाहता है आपके साथ हो, इसलिए मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप अभी से अच्छे से अपनी तैयारी शुरू कर दें। एंड ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग।